हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 23 मई और 23 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, मतलब नैनीताल आई हुई हूँ, तो मैं आपकी ऑन स्क्रीन क्लास नहीं ले सकती। लेकिन आगे जो भी 1-2 दिन की क्लास बीच में मिस हुई हो सकती है, लेकिन आगे जो भी दिन है 4 से 5 दिन के बाद मैं आपकी क्लास को रेगुलर रखूँगी। तो इसलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, अभी 21 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल चाय दिवस, अभी सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, भूख व गरीबी से लड़ने में चाय के महत्व के साथ साथ चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के बारे में जागरूकता बढ़ाने का मतलब है चाय दिवस को मनाना। और हर जो कि दिन में मतलब पूरे विश्व में, जिसमें हर दिन 2 बिलियन कप से अधिक की खपत इसमें होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2019 में 21 मई को पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था, लेकिन 21 मई 2020 से इसे मनाया जाने लगा है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को सेलिब्रेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को सेलिब्रेट किया गया है। विश्व टूना दिवस तो देखिए 2 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए, अभी जो कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, G7 की बैठक हो रही है यहाँ पर हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में, क्योंकि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उन्हें निमंत्रण दिया था। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो देखिए, इसका आयोजन अभी जो कि हिरोशिमा में हो रहा है G7 का, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। 19 से 21 मई के बीच में G7 की जो कि शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी 19 से जो कि 21 दिन के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। और इसी के साथ साथ 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। देखिए, ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो फिजी, विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। USA संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है वाशिंगटन, यहाँ पर जो कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। भारत, तो देखिए, भारत से कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो अलग अलग प्रतिमाएं भारत में बनाई गई हैं। लेकिन जो कि भारत में अभी इंपॉर्टेंट जो प्रतिमा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था, अनावरण किया गया था, वो है राजस्थान के पाली जिले में है सेंट जंत आचार्य बल्लभ सुरेश्वर जी की 151 इंच लंबी प्रतिमा है, और इसे स्टैचू ऑफ पीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश ने मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज शुरू किया है? तो देखिए, भारत और ये किया है बांग्लादेश ने। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हो जाएंगी शेख हसीना, और राष्ट्रपति हो जाएंगे 22वें नंबर के अभी चुने गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। तो भारत और जो कि बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप हैं, ये मिलकर एक दूसरे देशों की यात्राएं करेंगे और साझा सहयोग को विस्तार देंगे। देखिए, अभी तक भारत में 2022 तक 87,000 सेटअप भारत में ओपन हो चुके हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो डेनमार्क, मन्नार की खाड़ी में भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भारत के तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार समझौता, अभी जो कि यहाँ पर समझौता हुआ था, MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। गुयाना, भारत और गुयाना के बीच में हवाई समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए, आज का थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन में बाहर आई हुई हूँ, तो मैंने आपको जैसे भी बताया था शुरुआत में, तो इसलिए स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके जितने भी अगर 10 क्वेश्चन भी हैं, या फिर उसके आगे जो कि 4 क्वेश्चन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से संबंधित, या फिर किसी एग्जाम से संबंधित होते हैं, जिसमें कि ND है, SSC है, दिल्ली पुलिस वगैरह है, तो इन सभी के लिए आप काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं लेके आती हूँ, तो आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए मैं आपकी क्लास यहाँ से भी कंटिन्यू रखूँगी, चाहे मैं कैसे भी रख रही हूँ। लेकिन आगे से वही अपनी जो कि ऑन स्क्रीन होगी अपनी क्लास। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के जल्लीकट्टू खेल की कानूनी वैधता को बरकरार रखा है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तमिलनाडु का प्रमुख खेल है जल्लीकट्टू, और देखिए संक्रांत के मौके पर इसी का आयोजन किया जाता है। और देखिए, अगर तमिलनाडु से मैं अगर आपको एक और करंट अफेयर बताऊं, 1-2 करंट अफेयर बताऊं, तो देखिए, RTI जवाबदेही में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन में तमिलनाडु है। तमिलनाडु की सरकार ने
पढ़ने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। ये दो चीज़ आपको करंट अफेयर से याद रखनी है रिसेंटली। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए कर्नाटक में कंपाला दौड़ होती है भैंसों की। महाराष्ट्र महाराष्ट्र से याद रखेंगे दही हांडी प्रतियोगिता को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित खेल है। असम में आयोजित किया जाता है बिहू नृत्य, और अभी बिहू नृत्य ने 11,000 ढोल वादकों के साथ में यहाँ पर जो कि नृत्य आयोजन हुआ था, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो कि नाम है वह दर्ज कराया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो देखिए अभी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, ये है उड़ीसा राज्य को मिली है। देखिए उड़ीसा राज्य में अभी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, और इससे एक दो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य ने, और उड़ीसा राज्य को, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शिक्षा पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है, और उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि झुग्गी मुक्त राज्य होगा। और देखिए झुग्गी मुक्त राज्य, इसकी 5T पहल थी, और कौन सा मिशन था? जग मिशन था। जग मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट यूनियन अवार्ड दिया गया है जग मिशन को। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए दिल्ली में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा। कर्नाटक, तो देखिए कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। और पश्चिम बंगाल, तो देखिए पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता में अभी अंडर वाटर टनल जो कि ट्रेन था उसकी जो कि ट्रायल किया गया था, और इसी 2023 दिसंबर तक उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में ये देश है, तो ये है दक्षिण कतर देश है। और देखिए दक्षिण खाड़ी जो कि खाड़ी देश है कतर, वैश्विक स्तर पर देखिए इसकी जो कि स्पीड है 189.98 Mbps इसकी स्पीड रही है, Mbps इसकी स्पीड रही है। इंटरनेट हाई स्पीड करने वाली जो कि ट्रेड फर्म उकला कंपनी है, उसने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट जारी की है, और इसके तहत ग्लोबल स्तर पर सबसे जो कि शीर्ष पर देश है वो है कतर रहा है। देखिए भारत की इसमें रैंक रही है 83 रैंक रही है भारत की, और भारत में जो नेट की स्पीड है वो है 51.12 Mbps इसकी भारत की इस बार की जो कि स्पीड है भारत में नेट की, तो वो स्पीड रही है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो अभी इंडेक्स का ये क्लियर करेंगे तो देखिए इंडेक्स में देखेंगे फिनलैंड, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा है। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो देखिए भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की अभी नई प्रजाति मिली है? तो ये है मिजोरम राज्य है। और देखिए 17 मई को मिजोरम की जो कि IFS अधिकारियों के द्वारा एक आर्टिकल जारी किया गया था, और उस आर्टिकल में छिपकली को तस्वीर दिखाई गई थी और लिखा गया था कि भारत में फ्लाइंग गेको की एक नई जाति मिली है। छिपकली की एक प्रजाति है फ्लाइंग गेको, और उसकी नई प्रजाति मिली है, और जिसका नाम क्या रखा गया है? गेको। मिजोरम जो कि स्टेट है उसके नाम पर ही रखा गया है गेको मिजोरामेंसिस उसका नाम है। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती, लेकिन वापस बता देती हूँ, गेको मिजोरामेंसिस उसका नेम रखा गया है। देखिए जो कि मिजोरम है, यहाँ पर चापचरकूट फेस्टिवल है, उसका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। हरियाणा से याद रखेंगे तो 100 साल बाद में यहाँ पर हरियाणा में बंगाल टाइगर देखा गया था। छत्तीसगढ़, तो देखिए छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे नारंगी रंग का जो दुर्लभ चमगादड़ है छत्तीसगढ़ में पाया गया था। पश्चिम बंगाल, तो देखिए पश्चिम बंगाल से अभी मैं यहाँ पर रिलेट करूँगी। पश्चिम बंगाल में एक तो रास्ताश्री पथश्री परियोजना स्टार्ट की गई है, और पश्चिम बंगाल में सबसे जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम जिनकी संपत्ति है 15 लाख जिनकी संपत्ति है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ये हैं? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इनके द्वारा भी जो कि पैच रिपोर्टिंग ऐप है उसका ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि जो कि सड़क वगैरह पर गड्ढे होते हैं, दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो इस प्रकार के गड्ढों के बारे में इस ऐप के बारे में आप उसको पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की ये जो कि ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस जो कि एक दो मैं करंट अफेयर केस में से बता देती हूँ। होम्योकन 2023 का उद्घाटन
उत्तराखंड में किया गया था। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है और उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा को चलाया है। उत्तराखंड की झांकी थी जिसको कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएमसी को और कमाओ योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए ये है मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। और देखिए अभी यहाँ पर लाडली बहना योजना को भी स्टार्ट किया गया था। 5वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स का संस्करण यहीं पर हुआ है, 5वां संस्करण हुआ है यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम का, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। और अभी सतत विकास क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो कि प्रगति पर है वो है मध्य प्रदेश का भोपाल जिला यहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन 1-2 यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर की फैक्ट बता देती हूँ कि 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो पर्यटन प्रोत्साहन योजना है, देखो यहाँ पर कई सारे अभ्यारण्य वगैरह हैं, तो उन्हीं अभ्यारण्य वगैरह को देखते हुए एक यहाँ पर स्वच्छता के मामले में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। तो इन सभी को देखते हुए 5 दक्षिण एशियाई देशों ने मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। देखो ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए राजस्थान RTI जो कि राइट टू हेल्थ नीति है उसको लागू करने वाला पहला जिला जो कि राज्य है वो बना है। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे तो देखिए हिमाचल प्रदेश पर सबसे ऊंचाई पर स्टार्ट किया गया है अभी जो कि इंटरनेट सेवा को स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू करने वाला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ये जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये वाला, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर किसी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो या तो सिलेबस में पहले ही बता दिया जाता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे या फिर 2 क्वेश्चन का रेशो रहेगा। तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि और मत्स्य पालन आते हैं। सेकेंड में आएगा विनिर्माण और जो कि विद्युत निर्माण आएगा, उद्योग आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आएंगी सेकंड में आएंगी। और थर्ड क्षेत्र में जो कि तृतीय क्षेत्र है उसमें आ जाएगी, उसमें सेवा क्षेत्र आता है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको इसका तीनों क्षेत्र बताए हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, विनिर्माण है तो ये सेकंड क्षेत्र में आएगा, विद्युत आपूर्ति है सेकंड में आएगा, ये भी सेकंड में आएगा। तो देखिए रियल एस्टेट होता है वो है सेवा से संबंधित और यह तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो देखिए जो कि नए राज्य का अगर सृजन करना हो तो देखिए अभी हम भारत में कितनी अनुसूची हैं, तो देखिए भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं, 395 भारत के अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। और देखिए अभी तक 105 इसमें संशोधन हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित किया गया था। तो इस प्रकार की जो सारी चीज़ें ये आपको याद रखनी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो कि भीमराव अम्बेडकर हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी समिति के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। देखो पहली अनुसूची से अगर हम देखते हैं तो पहली अनुसूची में 4 भाग 4 जो कि अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 पहली अनुसूची में शामिल हैं। मैं आपको फर्स्ट अनुच्छेद उसके बारे में बताऊं तो देखिए राज्य या उसके जो कि राज्य हैं उसके बारे में बताया गया है भाग पहले में। आर्टिकल सेकंड में अनुच्छेद सेकंड में बताया गया कि नए राज्यों का प्रवेश होगा तो वो होगा आर्टिकल सेकंड में। आर्टिकल थर्ड में क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। सेकंड में क्या है, प्रवेश है और मतलब कोई प्रवेश किया जाएगा, और थर्ड में क्या है, निर्माण है। और फोर्थ में क्या है, तो 1 से लेके 4 तक जो कि अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची पहली में इसका संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से 1 से लेके 4 इसमें क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे,
और यह अनुसूची पहली में इसको संशोधन किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज की प्रश्नों की श्रृंखला को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन आगे से मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बाहर आई हुई हूँ तो मैं आपको ऑन स्क्रीन क्लास नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आगे से इसको कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन अगर बीच में 1-2 क्लास में छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला तो थैंक यू।